सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का रिवीजन सीरीज जो हमने स्टार्ट किया हुआ था हीट एंड टेम्परेचर का सेकेंड वीडियो। तो हीट एंड टेम्परेचर का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इसको ढूंढ सकते हो और उसको पहले देखना, फिर इसके बाद आप इस सेकेंड वीडियो को जो है देखना। जैसे ही सेकंड वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आपको टेलीग्राम में ये जो नोट्स है ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, प्लस जो सोशल साइंस का जो पीडीएफ है वो भी कल आपको अवेलेबल जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत हुई, टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और एक और चीज़ मैं जो बार बार नहीं बोलता हूँ लेकिन अभी आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से लगता है कि हाँ मेरी वीडियो सही जगह पर सही लोगों तक पहुंच रहा है। मैं ये देखता हूँ कि वीडियोस में जैसे मान लो 100 व्यूज़ हैं, ठीक है, 100 व्यूज़ हैं, तो 100 व्यूज़ में से 60 लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, सिर्फ 40 लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बस आपको सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, हीट एक्सपांशन इन अ सॉलिड सब्सटेंस। जब किसी भी चीज को आप हीट दोगे तो हीट देने से उसमें क्या होगा, एक्सपांशन होगा। ठीक है, वो एक्सपांशन तीन तरीके से हो सकता है, या तो लीनियर होगा या एरियल होगा या फिर क्या होगा सर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होगा। ठीक है, अब वो कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस जो है करते हैं। तो पहला है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। देखो, लीनियर एक्सपांशन का मतलब यह होता है कि जो एक्सपांशन होगा वो ओनली वन डायरेक्शन में होगा, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा या तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है होगा। उस एक्सपांशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपांशन जो है बोलते हैं। ठीक है, द एक्सपांशन इन द यूनिट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अकर्स on raising the temperature by 1 degree Celsius is called coefficient of linear expansion. It is denoted by alpha. मतलब देखो, अगर हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे नीचे एक डायग्राम भी दिया होगा आपको, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका ओरिजिनल लेंथ जो है यहां से लेके ए से लेके बी तक है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड किया। तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, इसमें कुछ एक्सपांशन होगा। तो वो जो एक्सपांशन वाला जो लेंथ है वो बी डैश है, मतलब बी से लेके बी डैश लेंथ के इक्विवेलेंस में क्या हो गया, इसमें एक्सपांशन हो गया। अब देखो, ये एक्सपांशन सिर्फ एक डायरेक्शन में हुआ है। कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वहीं पर बोल रहा है कि अगर किसी सब्सटेंस को अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस हीट प्रोवाइड करते हैं और 1 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करने से उसमें जितना भी एक्सपांशन होता है उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। समझ में आया? तो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है उसको 1 डिग्री सेल्सियस देने से जितना उसके लेंथ में चेंज होता है या उसके विड्थ में चेंज होता है, एक डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो लेंथ में चेंज हो या तो विड्थ में चेंज हो। तो जो लेंथ में चेंज होता है उसी को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो है बोलते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं, अल्फा से करते हैं। अब देखो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर है आपका चेंज इन लेंथ, या आप बोल सकते हो इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बन गया, इंक्रीज इन लेंथ। लेंथ में जब चेंज होता है तो उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा किसको दिखाता है, चेंज को दिखाता है। अगर मैं डेल्टा ए लिखता हूं मतलब ए के चेंज को दिखाएगा, डेल्टा टी लिखता हूं तो टी के चेंज को दिखाएगा। तो हमने ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या कंसीडर किया था, एल, और उसमें चेंज कितना हुआ, डेल्टा एल। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, डेल्टा ए, ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल, और टेम्परेचर में जो चेंज हुआ वो क्या है हमारा, डेल्टा टी। तो अगर मुझे यहां से ये जानना है कि लेंथ में कितना चेंज हुआ, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू जाननी है, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या होता है। इसका आपको डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो दूसरा देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। सुपरफिशियल एक्सपांशन या फिर आप इसी को बोल सकते हो एरियल एक्सपांशन। ठीक है, आप इसी को क्या बोल सकते हो, एरियल एक्सपांशन, मतलब इसमें एरिया में एक्सपांशन होगा। लीनियर में क्या हो रहा था, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा था या तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा था, लेकिन अब जो एक्सपांशन होगा वो किस में होगा, वो होगा एरिया में, सरफेस में। ठीक, देखो
द एक्सपांशन इन द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अकर्स ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ यूनिट एरिया बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं किससे, इसको डिनोट किया जाता है बीटा से। ठीक है, मतलब अब हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस हमने प्रोवाइड किया। ये मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 1 डिग्री सेल्सियस जो है हीट दिया, तो 1 डिग्री सेल्सियस हीट देने से इसके एरिया में जितना भी चेंजेस होगा, ये देखो मैं जो डॉटेड डॉटेड कर रहा हूं ना, एक्सपांड होकर इतना बढ़ गया है, तो इसके एरिया में जितना भी चेंज होगा वही इसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन जो है कहलाएगा। और इसको डिनोट किससे करते हैं, बीटा से। सेम फॉर्मूला हो जाएगा, वहां पे क्या था, इंक्रीज इन लेंथ था, तो यहां तो एरिया में चेंज हो रहा है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंक्रीज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जहां पर डेल्टा एल था, अब वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा, क्योंकि एरिया में चेंज हो रहा है। सो बीटा इज इक्वल टू चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से डेल्टा ए मतलब एरिया में चेंज होने का फॉर्मूला क्या बन गया, बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक्सपेंशन है वो हम देखते हैं। अगला एक्सपेंशन हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मतलब लीनियर में लेंथ या विड्थ किसी एक में चेंज होता है, सरफेस वाले में क्या होता है, पूरे लेंथ और विड्थ दोनों में होता है। वॉल्यूमेट्रिक में क्या होगा, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में जो है क्या होगा, चेंजेस जो है हमें देखने को जो है मिलेंगे। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन सेम होगा। हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसके वॉल्यूम में जितना भी चेंज होता है वही उसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाता है। देखो, the expansion in the volume of a substance which occurs on increasing the temperature of a unit volume by 1 degree Celsius is called coefficient of volumetric expansion। किसी भी सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस हीट प्रोवाइड करने से उसके वॉल्यूम में जो भी चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको जो है गामा से जो है हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन एरिया था बाकी के दोनों फॉर्मूले में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला सब सेम है। अगर एरिया में चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम की जगह एरिया लिख देंगे, लेंथ में चेंज हो रहा है तो इंक्रीज इन लेंथ लिख देंगे, बाकी सब सेम है। सो गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू डेल्टा टी। तो वॉल्यूम में चेंज का जो फॉर्मूला है वो यहां से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछता है कि तीनों लीनियर एक्सपेंशंस के बीच में मतलब अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा में जो है क्या रेशो जो है रहता है। तो ये आपको याद रखना है, 1:2:3 इनके बीच का रेशो जो है रहता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हीट एक्सपेंशन इन गैसेस। अभी हमने जो भी एक्सपेंशन देखा वो किस में देखा था, सॉलिड सब्सटेंस में देखा था, लेकिन अब हम लोग जो एक्सपेंशन देखेंगे वो किस पर होगा, गैस पर होगा। तो गैसेस भी क्या होती हैं, हीट प्रोवाइड करने से एक्सपांड होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। जैसे आप लोग एक बलून में जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो बलून एक्सपांड होता है कि नहीं होता है, होता है। तो वहां पर जो है गैसेस में भी जो है क्या होने लगती है, चेंजेस जो है होने लगती हैं। अब जो गैसेस में जो चेंज होती है वो दो तरीके से होती हैं। एक तो है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे और उसके बाद उसमें एक्सपेंशन होगा, उसको बोलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा कंडीशन क्या है, हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और उसके प्रेशर में चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं, क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड keeping pressure constant, then the volume of gas increases. This type of expansion coefficient is called coefficient of volumetric expansion at constant pressure on supplying heat to balloon filled with air and the air inside to expand, which can be noticed through the increase in the size of balloon. जब किसी भी सब्सटेंस में हम उसके प्रेशर को फिक्स करके जब उसको हम लोग हीट सप्लाई करते हैं और जब उसके वॉल्यूम में क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे बलून जो होता है उसका प्रेशर जो रहता है फिक्स रहता है, जहां पर भी हम खड़े होते हैं वहां का प्रेशर फिक्स होता है। अगर हम लोग कमरे के अंदर में हैं तो कमरे का अंदर का प्रेशर फिक्स होगा, अगर हम बाहर में हॉल में खड़े हैं तो हॉल का प्रेशर फिक्स होगा। तो हर जगह का प्रेशर जो होता है वो एक तरीके से फिक्स होता है।
तो जब हम लोग बलून को क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है, प्रेशर तो फिक्स रहता है, लेकिन बलून का साइज बढ़ने लगता है कि नहीं, आप देखे हो तो बलून का जो वॉल्यूम है वो क्या होने लगता है, एक्सपांशन होने लगता है। इसी को हम बोलते हैं हीट एक्सपांशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा, आपको इसमें एग्जांपल याद रखना है बलून का। दूसरा एग्जांपल है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे थे और वॉल्यूम को चेंज कर रहे थे। अब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो चेंज होगा। अब क्या कैसे चेंज होता है, देखो, if the temperature of a gas is increased keeping volume constant, then the pressure of gas increases. This type of expansion is known as coefficient is called coefficient of volumetric expansion at constant volume. अब इसमें क्या होगा, हमारा जो वॉल्यूम है किसी भी सब्सटेंस का वो फिक्स रहेगा और फिर हम लोग उसको हीट सप्लाई करेंगे और इसके कारण से उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। जैसे प्रेशर कुकर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रेशर कुकर क्यों बोलते हैं। हमारे पास एक बर्तन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुकर। उस कुकर में हम लोग क्या लगा देते हैं, एक ढक्कन लगा देते हैं जिसके कारण से उसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स हो जाता है। फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो कुकर के अंदर का प्रेशर जो होता है वो क्या आने लगता है, बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ने लगता है, प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो है उस पर विशल लगा रहता है, ऊपर में जो है सीटी लगी होती है। जैसे ही अंदर का प्रेशर एक लेवल को क्या करता है, क्रॉस कर जाता है, वो एक्सेस प्रेशर जो होता है विशल के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसीलिए हमारे जो फूड होते हैं, हमारे जो खाने की चीजें होती हैं, कुकर में जल्दी पक जाती हैं। जब आप कुकर में पकाओगे और जब आप ओपन बर्तन में पकाओगे तो कुकर से जो सामान बनने वाला है वो जल्दी पक जाएगा। क्यों? क्योंकि कुकर में क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। समझ में? इसीलिए जो है खाना हमेशा किस में बनाने हैं, गैस बचाने के लिए जो है कुकर वगैरह में बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका प्रेशर जो होता है हीट के साथ साथ बढ़ने लगता है। और जब बढ़ने लगता है तो हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट अपने आप डिक्रीज हो जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एक और पॉइंट, लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप। लेटेंट हीट क्या होता है, देखो, लेटेंट हीट जो होता है ऐसा हीट होता है जिसको जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो वो जो हीट होता है वो उसके फेस को चेंज करने में यूज हो जाता है। जैसे हमें मालूम है कि हमारे पास 3 फेसेस होते हैं, सॉलिड फेस होता है, लिक्विड फेस होता है और गैसियस फेस होता है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जिसको सप्लाई करने से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, वो लेटेंट हीट कहलाता है। लिक्विड में वो टेम्परेचर जिसको प्रोवाइड करने से वो गैस बन जाएगा, वो हमारा लेटेंट हीट कहलाता है। तो लेटेंट हीट हमारे पास 2 टाइप का होता है। लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपा हुआ हीट, क्योंकि ये जो हीट होता है ये किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज नहीं होता, बल्कि वो उसके फेस को चेंज करने में होता है। जैसे एक बर्फ है, बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, जिसके कारण से ये जो सॉलिड जो आइस है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। तो देखो 0 डिग्री पर कौन था, आइस था, हमने इसको हीट सप्लाई किया, ये वाटर में चेंज हो गया। वाटर का भी टेम्परेचर अभी भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो जितना भी हीट हमने आइस से वाटर बनाने के लिए दिया, उसने उस आइस के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके फेस को चेंज कर दिया। पहले सॉलिड था, अब वो लिक्विड बन गया। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सब्सटेंस के फेस को चेंज करने के लिए यूज होता है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए नहीं यूज होता, वही कहलाता है लेटेंट हीट। समझ में? अब देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब उसी टेम्परेचर पर, जैसे देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या है, हमारे पास वाटर है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन हमने इसके फेस को चेंज करने के लिए हमने हीट दिया, जिसके कारण से आइस जो है चेंज हो गया किसमें, वाटर में। तो वही अमाउंट ऑफ हीट जो किसी सब्सटेंस के फेस को चेंज करने के लिए यूज होता है, वही कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल से इसको डिनोट किया जाता है। द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, तो आप इसका यूनिट याद रखना, कैलोरी पर ग्राम होता है या किलो कैलोरी पर केजी जो है होता है। उसी तरीके से दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द यूनिट मास ऑफ वाटर इनटू वेपर एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास वाटर है,
अब इस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को हमें चेंज करना है वेपर में, और ऐसा चेंज करना है कि वेपर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही हो। तो वो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होगा, जो वाटर से क्या बना देगा, वेपर बना देगा, उसी बीच के थोड़े बहुत अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली लेटेंट हीट जब नाम आता है, मतलब वो जो होता है सब्सटेंस को टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उसके फेस को चेंज करने के लिए यूज होता है। ठीक, आप 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इन सॉलिड द रेशियो बिटवीन, सॉलिड की बात कर रहा हूं ना, लीनियर, सुपरफिशियल एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो रेशियो होता है वो 1:2:3 होता है। मतलब अल्फा:β:γ इज इक्वल टू 1:2:3 होता है। इन लिक्विड हीट एक्सपेंशन इज ऑफ टू टाइप, अपरेंट एक्सपेंशन एंड रियल एक्सपेंशन। जब हम लोग लिक्विड में एक्सपेंशन की बात करते हैं तो लिक्विड में एक्सपेंशन दो तरीके का होता है। एक होता है अपरेंट जो हमें फील होता है, और एक होता है रियल जो एक्चुअल में एक्सपेंशन होता है। इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। तो हीट एंड टेम्परेचर का रिवीजन इतना ही है। आप एक्सरसाइज के और भी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है चाहो तो क्या कर सकते हो, बुक से जो है देख सकते हो। इतना ही आप पढ़ के जाओगे तो आपसे क्वेश्चन जो है बनने लगेंगे। आपको हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो आप एक तो डेफिनेशन लिख सकते हो, एक तो यूनिट लिख सकते हो, इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आपको 2-3 पॉइंट्स जो है ऐसे डिफरेंस के लिए आपको देखने को जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।